अखिलेश जी तो लखनऊ के ऊपर बने थे, इधर तो बने नहीं, आगरा एक्सप्रेस बने थे। ये तो दूसरा एक्सप्रेस है, मोदी जी का है, योगी जी का है। लेकिन मुझे सब कुछ दिए, लेकिन आज हमारे सुल्तानपुर में आए कोई उद्घाटन नहीं किए कि चीनी मिल का उद्घाटन होना चाहिए, किसानों के हित में कुछ उद्घाटन होना चाहिए, ये नहीं दिए। लेकिन नारा तो दिया था काम बोलता है, कौन सा काम बोल रहा है, लेकिन किसान के लिए गन्ना खड़ा देख लीजिए, यहाँ मिल पुरानी पड़ी हुई है 100 साल की, जो हमारे संसद के पति ने खुलवाया था, आज तक नहीं होनी नहीं चाहिए। कुल हो गया, क्यों यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ किसान ज़्यादा मजबूत हैं कि कमज़ोर हैं। 2017 के बाद परिवर्तन की बात करें तो क्या परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को? परिवर्तन तो बहुत हुआ, लेकिन किसान के हित में कैसे चीनी मिल होना चाहिए, कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, दिए तो, लेकिन जो मुख्य चीज़ थी वो छोड़ दिए। आज यही आशा में जनता आई थी कि सुल्तानपुर के लिए हाईवे दिए, सिक्स लेंथ दिए, लेकिन चीनी मिल देना है इनको, आज नहीं दिए मुझे। आज यहाँ निराश होकर किसान जा रहे हैं। योगी जी ने काम वाम किया 4.5 साल में? नहीं, काम तो किया है, योगी की कोई बात नहीं है, लेकिन योगी जी में केवल एक चीज हुआ है कि किसान के हित में काम नहीं हो रहा है। अभी तो करे केंद्र एक नहीं खुला, मौके जो सरकार की वापसी होगी। हाँ, सरकार पुनः बनेगी, सरकार में कोई कमी नहीं रहेगी। आप कह रहे काम नहीं हुआ, फिर सरकार कैसे? एक हिंदुत्व बोल रहा है, हिंदुत्व हिंदुआ जो राहुल बोलते हैं, अखिलेश बोलते हैं, केवल जितनी पार्टियां हैं सब हिंदू गाली देती हैं। कोई आरएसएस करके गाली देखा है, कोई बीजेपी करके गाली, कोई हिंदुत्व करके गाली देखा है। तो क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे अखिलेश यादव कहते हैं काम वाम कुछ है नहीं, जब भी चुनाव आता है राम मंदिर कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, विकास की बात नहीं करते। पाकिस्तान में हमारे 50% हिंदू थे, आज कितना बचे? आज यहीं देख लीजिए, दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हुआ? तो हम सब वही अपनाएंगे कि अखिलेश और भी लाकर और कांग्रेस को लाकर हम अपना वंशज खराब कर दें? क्योंकि हमें विकास चाहिए, हमें हिंदुत्व चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव भी तो हिंदू ही है ना? नहीं, हम 80% हिंदू के बारे में क्यों नहीं बोलते खोल के? बोले जय श्री राम। हम अयोध्या में ये बनवा रहे हैं मंदिर, वो मथुरा को तोड़वा दें, भगवान कृष्ण नगरी है। अखिलेश जी भी जो संतान है, ठाकुरों की संतान है, भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण के हैं, बोलो पूरा यादव वंश, तो भगवान कृष्ण के क्षत्रिय हैं, मथुरा बनवा दें, हम सब उनके साथ हैं, पूरा हिंदू समाज है। अब कहते हैं ब्राह्मण समाज की प्रतिमा लगाने के लिए 10 साल रहे, 5 साल ये रहे, 5 साल के पिताजी रहे, नहीं लगाए। मायावती जी रही 10-15 साल जो रही, बीच बीच में कट अपनी मूर्त लगवाई, का परशुराम की नहीं लगवा सकती? ब्राह्मण चुतियां हैं क्या हिंदुस्तान के? लेकिन जिस तरीके से योगी जी को बताया जाता है कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, जाट विरोधी है, जातिवाद करते हैं। नहीं, योगी जी को बदनाम किया यूपी का पुलिस। योगी जी कोई विरोधी नहीं, योगी जी जो हैं वो राक्षस विरोधी हैं, गुंडा विरोधी है, माफिया विरोधी हैं। लेकिन यहाँ जो है कुछ लोग थे जो ISPCL विधायक बन गए थे, उनको बदनाम किए। काम कम हुआ है फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, काम हुआ है, क्या हर गांव में उनका काम पहुंचा हुआ है। योगी का काम 80% हर गांव में पहुंचा हुआ है। लेकिन कुछ यही हुआ कि पुलिस वाली माफियागिरी, विधायक जो थे ISPCL की माफियागिरी से कुछ संगठन के लोग परेशान हुए, FIR हुआ, बेवकूफ में, चूतियापंथी में, कुछ बीजेपी वाले हुए। कुल मिलाकर कार्य सही हुआ है, तो आने वाले दिनों में भी इन्हीं की सरकार वापस बनेगी। 2022 का जो चुनाव होगा कौन से मुद्दे पे होगा? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास, चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जय श्री राम पर वोट। सबका विश्वास ठीक है, इसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर जीतेगी। बदलाव क्या हुआ है? काम कुछ हुआ है? बदलाव आप दिख नहीं रहे हैं। राफेल आ गया यहाँ की जनता को देखने के लिए, कभी कोई सैफई थोड़ी है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पुणे भार जैसे सुल्तानपुर जैसे जिले में। वो तो कहते हैं कि हमने पूर्वांचल के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। नहीं, ये खाली पश्चिमी क्षेत्र में किए हैं बस। भाई साहब, वो मुख्यमंत्री हुए तो सैफई में केवल हीरो हीरोइन नचाए और कुछ काम किए भारत के लिए, यूपी के लिए? केवल हीरो हीरोइन नपवाए। और ये हुए तो ये दिखा दिए अपना, यहाँ के पाकिस्तान यहाँ से हिलेगा, यहाँ से बांग्लादेश हिलेगा, यहाँ के पूरा देश हिलेगा कि कोई शेर मोदी है, योगी है। और योगी और मोदी क्या है? एक धोती, एक लंगोटी, एक रोटी, क्या उनको चाहिए बताइए? कोई भले बुराई बदलाए, कोई नेता भले, नेता लोग जो बोलते हैं, जो ब्राह्मण बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, कोई भी बिरादरी बोलता है, वो अपने हित में बोलता है कि मैं सपा में रहूँगा तो मैं इनका हित करूँगा, मैं जीत जाऊँगा, बसपा में रहूँगा इनका हित बोलूँगा। लेकिन हम सब एकदम पूरा मन बना लिए हैं कि अयोध्या मुझे दे दिए, मथुरा दे दिए, काशी दे दिए, हम सब पूरा हिंदुत्व मनाएंगे। पूरा हिंदू देश था, आज से नहीं सनातन धर्म से, हम सब सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए योगी मोदी लाएंगे दोबारा। अखिलेश यादव कहते हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना तो उनसे इंटरनेट चलाना आता है, ना लैपटॉप चलाना आता है, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे मुख्यमंत्री को ना लैपटॉप चलाया है, मुझे उसकी मतलब नहीं है। हम सब हल चलाए हैं,
हम सब किसान के बेटे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हल चलाए होंगे तो बाबा बन गए होंगे, बाप माता को डांटे होंगे और भाग लिए बाबा बन गए। तो इनसे कोई मतलब नहीं। हम नेट चलाएं, क्या देखेंगे नेट में? हम रिकम पढ़ के हैं, क्या देखेंगे? हमें हीरो हीरोइन देखना है। वो हम बड़े अनपढ़ हैं, जिन मैं दिखा रहा हूँ पूरे यूपी में कि मेरा देखिए विकास कैसे हो रहा है, मेरा देश कैसे संपन्न हो रहा है, मैं यही देखता हूँ। आज तो रहे अयोध्या में गोली चलवाए, हम भी छोटे थे, हम भी गए थे। जो आते थे बाहरी लोग, बम्बई या उड़ीसा आंध्रा से, हम सब गोड़ मिलते थे, भोजन कराते थे। आज उसका आशीर्वाद मिल रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रही है, राम जन्मभूमि बन रही है। तो जो जातिवाद का आरोप लगाया, कोई खिलाएगा? जातिवाद का आरोप लगाया जाता है, क्या जातिवादी सरकार है ये? जातिवादी सरकार नहीं है, केवल वो अपने वोट साधने के चक्कर में मायावती, अखिलेश और ये बातें। अब अखिलेश को मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को, कि उनको क्या पता है, जाकर अभी मिल लेते हैं अखिलेश से, कभी उनको राहुल से मिल लेते हैं, कभी वो मायावती से मिल लेते हैं, कहते हैं मैं बुआ भतीजा हूँ। आज तक तो ये नहीं लड़े कि हिंदुत्व के लिए लड़े। आज तक जय श्री राम नहीं बोलते हैं। आजम खां थे, आजम खां थे, पूरा यहाँ हिंदू, हमारी यूपी पूरा मुस्लिम बन गई थी। एक हम सब जय श्री राम नहीं बोल पाते थे। जहाँ मेरे छोटे भाई हैं, 2-4 घर है, उनको हम सब प्रेम से रखते हैं। उनका घर है तो मुस्लिम का, और हम 2-4 घर हैं तो अगले जमाना में उनको अभद्र किए, बहन बेटी साथ इज्जत लूटे। क्या किया अखिलेश ने? और राहुल को क्या पता है? राहुल को अपने परपाजन नाम बता दें, मोतीलाल नेहरू का बाप बता दें मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, गोत्र अपना बता दें क्या गोत्र है। अच्छा, आपने कहा ब्राह्मण है। कुछ समय पहले याद होगा आपको विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद काफी हल्ला मचा था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी है, वो ब्राह्मणों को नहीं चाहते कि प्रदेश में ब्राह्मण। देखो, ब्राह्मण अपराधी टाइप थे वो। अब हमारे गांव में भूमि हो रही, कब्जा हो रही है अगले योगी जमाना में। अब उसको उनको अंदर कर देंगे ब्राह्मण को और गोली मरवा देंगे तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि जमीन कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो जमीन जंगल विभाग की हो, चाहे वो बंजर विभाग हो या चारागाह हो, सब कब्जा कर रहे हैं। तो भूमि माफिया क्यों नहीं मारे? यही काम वो भी किए होंगे। और ठाकुर नहीं मारा गए, अगले ने ठाकुर को नहीं मारा, मुसलमान को नहीं मारा, मुसलमान को जेल में डाले। यही गलती की है कि इनको भी मार देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े ये आतंकवादी हैं, पर सबसे बड़े मुसलमान आतंकवादी हैं। प्रियंका वाड्रा की एंट्री भी अब हो चुकी है, लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। लग रहा है कि कुछ जादू चलेगा प्रियंका वाड्रा का। प्रियंका वाड्रा केवल मुझे बता दे कि उनके नाना परनाना नाम क्या है। हमें बदनाम को बदनाम किया, ब्राह्मण को बदनाम किया। मोतीलाल नेहरू बाप का नाम मालूम है क्या है? गयासुद्दीन गाजी उर्फ गंगाधर तिवारी, गंगा वहाँ 2 शादी किए थे, उनको मालूम है ये बात क्या? केवल ब्राह्मण को बदनाम करने के लिए उनकी साजिश हो रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ। आज क्यों मोदी हमारे गए वहाँ उत्तरांचल में, तो उनको दर्द क्यों हुआ? पेट छोड़ दिया क्यों? डायरिया हो गई क्यों? और भाग गए वो इटली। वो अपना खुलासा करें क्या है वो। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव परशुराम जी की प्रतिमा लगा रहे हैं, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अब सवाल ये बनता है कि ब्राह्मण किसके साथ जाना चाहेगा? ब्राह्मण सब योगी और मोदी साथ है। ब्राह्मण का पूरा संकल्प हो गया है, पूरे हिंदुत्व का संकल्प है, ब्राह्मण की नहीं। ब्राह्मण को 10%, 20%, 50% है, इसलिए नहीं, पूरे हिंदू समाज का कि मोदी को मैं जिताएंगे, योगी मुख्यमंत्री बनाएंगे और लगभग वो पाएंगे सीट। मैं बता दे रहा हूँ, आज लगभग वो सीट पाएंगे तो 340 से 45 सीट पाएंगे, इससे ज्यादा पाएंगे, कम नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे 350 सीट हमारी आएगी। अखिलेश को 55 सीट पाए थे, मुझे याद है। मायावती साथ थी तो, और मायावती कही कि जहां मेरा कैंडिडेट था वहां यादव लोग मैंने सपक लोग वोट नहीं दिए थे, और जहां इनका प्रत्याशी का मैं वोट दिया था। ये उनका दोनों में चाल था, दोनों लोग लड़के लड़े तो इतना नहीं पाए। अब की अकेला लड़ रहे हैं, उसके बाद वो बेसी आ गए हैं उनके पार्टी टी पार्टी, तो इसलिए हमारा अब की सीट बढ़ेगी। अखिलेश यादव 19 से 20 सीट पाएंगे और मायावती 11 से 10 सीट पाएंगे।